नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्क चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गोरखा की बहादुरी के बारे में तो कौन नहीं जानता है। सभी लोग गोरखाओं की बहादुरी का लोहा मान चुके हैं। लगभग दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रियों के पास एक अलग से गोरखा रेजिमेंट होती है, और यहाँ तक कि भारत और गोरखा रेजिमेंट का तो एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश इंडिया में गोरखा रेजिमेंट थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये गोरखा रेजिमेंट कंटिन्यू रही। यहाँ पर नेपाली गोरखाज एक बार दोबारा से चर्चा में आए हैं, क्योंकि नेपाली गोरखाज रशिया की प्राइवेट मिलिट्री रैगनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत सारे नेपाली गोरखाज रैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो अब ये जानते हैं कि इस रैगनर ग्रुप में, सबसे पहले रैगनर ग्रुप को जानते हैं कि रैगनर ग्रुप क्या है। दोस्तों, हर देश के पास एक अपनी प्राइवेट मिलिट्री होती है। जैसे रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, बहुत सारे देशों के पास प्राइवेट मिलिट्री है, और आज की डेट में लोग प्राइवेट मिलिट्री ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सारी कंट्रीज़। और रशिया की प्राइवेट मिलिट्री है रैगनर ग्रुप। रैगनर ग्रुप ज़्यादा चर्चा में तो तब आया जब रैगनर ग्रुप ने रशिया की आर्मी के खिलाफ ही मार्च करना शुरू कर दिया रशिया में, हाल बीते कुछ दिनों में। लेकिन जैसे तैसे मामला सुलट गया, अब उनके बीच संधि हो चुकी है। लेकिन रैगनर ग्रुप एक ऐसा आर्म रेबेलियन ग्रुप है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। मान लीजिए, अगर आप किसी देश में दंगा करवा रहे हैं या किसी देश में दंगा सॉल्व करवाना है, तो आप उन्हें पैसा देकर वो आपके देश में आ जाएंगे, और सारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनका रहता है। पूरी एक आर्मी की तरह है, लेकिन वो प्राइवेट आर्मी है। वैसे रशिया की है, रशिया उन पर ही पूरा खर्च करता है, और रशिया की साथ देते हैं हर जगह पर। अभी हाल ही में यूक्रेन पर भी जब रशिया ने हमला किया, तो उसमें फ्रंट लाइन में जो लड़ रहे सिपाही है वो रैगनर ग्रुप के ही है। रशियन आर्मी को ऐसा कहा जाता है कि रशियन जहाँ पर भी युद्ध लड़ता है, तो पहले रैगनर ग्रुप के जो सिपाही है वो जाते हैं, उसके बाद रशियन आर्मी जाती है। तो नेपाली गोरखाज को अट्रैक्ट करने के लिए रैगनर ग्रुप ने बहुत सारे जो यहाँ पर चाल चली है, या एक बहुत सारे दाव रखे हैं। तो सबसे पहले रैगनर ग्रुप में जान लेते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है और इन्हें पर मंथ कितनी सैलरी मिलती है। देखिए, रशिया और यूक्रेन वॉर से पहले जो रैगनर ग्रुप की सैलरी थी पर मंथ, वो थी $3,500 से लेकर $5,000 तक। यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए के आसपास ये रशिया यूक्रेन वॉर से पहले थी। लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद ये सैलरी $10,000 तक एक्सपेक्टेड की जा रही है। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 8.5 लाख रुपए के लगभग। देखिए, अगर कोई आदमी सब कॉन्टिनेंट से जाकर 8.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी रकम है। किसी भी पर मंथ के हिसाब से बहुत ही अच्छी रकम है। भारत में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या स्पेशली नेपाल में 8.5 लाख रुपए महीना कमाना, अगर टैक्स वगैरह काट के भी देखा जाए, वहाँ रहने का खर्चा या जो भी, तो 5 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हो, स्पेशली नेपाल जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रियों के लिए। तो इसीलिए जो है नेपाली गोरखाज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं रशिया की तरफ। और साथ ही साथ रशिया ने भी बहुत बड़ी एक स्कीम सामने लाई है। अगर आप नेपाली गोरखाज के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली स्कीम है, अगर वो 1 साल मिलिट्री में दे देते हैं, रशियन मिलिट्री में, तो उन्हें रशियन सिटीजनशिप भी मिल जाएगी उसके बाद। साथ ही साथ जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो बहुत और भी ईजी कर दिया है। जैसे पहले अगर आपने रशियन मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो रशियन लैंग्वेज आनी, आपको रशियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कंपलसरी था। लेकिन अब इसमें छूट देते हुए रशिया ने इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफर किया है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो नॉर्मल है, आप रशियन मिलिट्री रशिया में जाकर आप मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि अचानक से जो नेपाली गोरखाज है वो रशिया या यूक्रेन या और कंट्रियों में जाकर मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी भारत में नेपाली गोरखाज की 39 बटालियन 7 रेजिमेंट में इंडियन आर्मी को सर्व कर रही है। तो ऐसा भी क्या हो गया कि अचानक से ये रेजिमेंट्स कम हो रही है, और लोग ज़्यादा नेपाली गोरखाज बाहर को जा रहे हैं। तो इसका एक मेन जो कारण है वो है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम ने नेपाली गोरखाज को इनसिक्योर कर दिया है उनके इनकम के सोर्स पर। अग्निपथ स्कीम में 4 साल आप मिलिट्री को देंगे, और 4 साल के बाद आप एक सिविलियन की तरह लाइफ जिएंगे, और इसमें से 25% जो रिक्रूटमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, बस बाकी सारे जो है
सिपाही है वो सारे वापस आ जाएंगे और 4 साल के लिए वो मिलिट्री में रहेंगे। तो इससे एक इनसिक्योरिटी नेपाली गोरखास में जो देखी जा रही है कि बस 4 साल के बाद उसके बाद जो जॉब है, उसके बाद इनकम है, वो कहाँ से होगी। नेपाली गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव भी रखा था भारत सरकार के लिए कि वो नेपाली गोरखास के लिए एक अलग से भर्ती का प्रोसेस शुरू करे, जिसमें पूरा लॉन्ग टर्म जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही हो। लेकिन अभी के लिए जो अग्निवीर स्कीम है वो भारत में चल रही है, इसीलिए जो नेपाली गोरखास है, नेपाली लोग हैं, वो दूसरी कंट्रियों में जाकर मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं। नेपाली गोरखास का जो वीरता है वो विश्व प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता है। यहाँ तक कि भारत के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ ने कहा था, गोरखों के बारे में कहा था कि अगर आप से कोई व्यक्ति कहे कि वो मरने से डरता नहीं है, तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। नेपाली गोरखा ने हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडियन आर्मी में और बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं भारतीय आर्मी में। लेकिन भारत अभी किसी भी देश के साथ वॉर में एंगेज नहीं है, इसीलिए भारत में जान और माल का बहुत कम नुकसान है और आप इजीली अपना जो टेन्योर है पूरा कर सकते हैं आर्मी का। लेकिन रशिया में यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है और रैग्नर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है, यानी कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी लोग पैसा देकर उन्हें कहीं पर भी बुलाएंगे तो उन्हें जाना होगा। जैसे कि सीरिया में भी रैग्नर ग्रुप को देखा गया था, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियों में रैग्नर ग्रुप को देखा गया था। और आज की डेट में अगर कोई भी बटालियन से सबसे ज़्यादा जो आर्मी के फौजी शहीद होते हैं वो रैग्नर ग्रुप से ही है, क्योंकि एक प्राइवेट आर्मी है, कहीं पर भी जंग लड़ने जा सकती है, तो इसमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। और साथ ही साथ हैरानी की बात तो यह है कि रशिया और यूक्रेन में दोनों ही जगह नेपाली गोरखास है और यूक्रेन ने भी नेपाली गोरखाओं को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है आर्मी में। यूक्रेन में जो लोग नेपाली पढ़ने भी थे या कुछ और काम से गए या कुछ काम करने गए थे, उनको भी रिक्रूट कर रहे हैं आर्मी में। तो अब होगा ये कि नेपाली गोरखास दोनों तरफ से आपस में ही लड़ेंगे। इसीलिए भी हाई पेइंग जॉब होने के साथ साथ ही जो रैग्नर ग्रुप में ज्वाइनिंग है वो नेपालियों के लिए जान का खतरा भी बन सकता है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी अग्निवीर स्कीम में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी ताकि इंडो नेपाल जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो सके और नेपाल हमारा हमेशा एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहे। जय हिंद।